Welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So today we are going to start our Unit 2 teamwork. As you know, we have completed the Unit 1, the Ice Cream Man and the Wonderful Waste. So we are starting the Unit 2 of our English textbook Marigold. So this is the Unit 2 teamwork, and today we are going to discuss this poem. It is a poem, and this poem is written by Jan Negro. As you can see here also, it is written by Jan Negro, and he is also a very famous author. So let's start. And before starting the video, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon so you can get my all videos notifications. Okay, and like this video, share this video. So now let's start. So Unit 2 teamwork. Do you like to work and play with others? क्या आपको पसंद है कि आप किसी के साथ खेलो और उसके साथ काम करो? वर्क करना, प्ले करना दूसरों के साथ आपको पसंद है? या आपसे क्वेश्चन है, यू कैन आंसर यस और नो. ये आपके लिए है. यहाँ पे एक फोटो दी गई है जहाँ पे टीम वर्क ये सब मिलकर खेल रहे हैं. सो अब हम इस पोम को रिसाइट करेंगे. लेट्स सिंग एंड डांस. सो सबसे पहले मैं इस पोम को आपको रिसाइट करूंगी, देन मैं इसका हर एक एक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगी इन हिंदी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Let's sing and dance. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We're the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or me becomes an us. And it is written by Jan Negro. So मैं इसको एक और बार रिसाइट करूँगी. आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान देना, बिकॉज जैसे मैं रिसाइट कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही इस पोम को रिसाइट करना है. एंड आपको ये ऐसे नहीं बोलना टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन. ये स्टोरी रीड करना होता है. ओके, यू आर रीडिंग लाइक अ स्टोरी. आपको ऐसे राइम में रीड करना है बिकॉज दिस इज अ पोम. सो मैं फिर से इसको रिसाइट करूंगी. टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Okay, and this beautiful poem is written by Jan Negro. So first now I will explain this poem to you. टीम वर्क यानी आपकी कोई एक टीम हो और वो सब मिलके एक काम कर रहे हो. ओके, टुगेदर वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क. हम साथ में मिलके हमारा जो ड्रीम है, जो हमने सोच रखा सपना है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. ड्रीम वर्क. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. फिर हम अपना जो जॉय है उसे शेयर करेंगे कि हमने क्या करा है. टीम वर्क, एवरीवन. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप. ये बहुत मज़ेदार होता है जब हम बास्केटबॉल से जो बॉल होती है उसे शूट करते हैं, हुप से निकालते हैं. बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स. लेकिन अगर किसी ने उस बॉल को पास ही नहीं करा तो कोई शूट कर सकता है?
nobody shoots। तो मतलब इसका यही है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बास्केटबॉल खेलना है तो आपको टीम की बहुत ज़रूरत है। टीम वर्क सबका उसमें काम होता है। अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, बहुत मज़ेदार होता है कि आप बास्केटबॉल से हुप डाल रहे हो बॉल को, लेकिन अगर कोई पास नहीं करेगा एक दूसरे को बॉल को तो आप शूट ही नहीं कर पाओगे, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। और जो रिले रेस होता है वो ऐसे ही चलता नहीं जाएगा। इफ nobody wants to pass the baton, अब एक रेस होती है जिसे बोलते हैं रिले रेस। उसमें क्या होता है ना कि एक रेस होती है, उसमें 3 to 4 और 4 to 5 लोग होते हैं, मोर देन 3 पीपल्स तो होते हैं, 3 4, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी का रोल, सबसे स्टार्टिंग में रेस स्टार्ट होती है तो एक आदमी जो भाग के जाता है उसके हाथ में एक बैटन होता है। बैटन बोलते हैं, छोटा सा बहुत होता है, वो बिल्कुल बैट जैसे थोड़ा सा दिखता है बट वो होता छोटा सा है थोड़ा। उसे पकड़ के भाग के जाना होता है एंड जब उनका डिस्टेंस कवर हो जाता है तो दूसरा जो होता है वो दूसरा वहाँ खड़ा होता है कि मेरा पार्टनर आएगा, मैं उससे बैटन लूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो वो जो पहला वाला होता है वो जब आता है तो दूसरा वाला जो होता है वो बैटन लेता है, फिर वो रेस लेता है, फिर तीसरे वाले को वो देता है, तीसरा वाला फिर रेस। तो ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट्स को टीम वर्क मिलके वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर किसी ने बैटन पास नहीं करा, आप समझ लो फर्स्ट वाला जो है वो भागता है और सेकंड वाले को बैटन ही नहीं दे रहा, तो रिले रेस क्या चल सकती है? नहीं चल सकती, वो वहीं पे रुक गई, है ना। वी आर दी पार्ट्स दैट मेक अप दी होल। हम वो पार्ट्स हैं जो कि एक होल बनाते हैं। लाइक टीम वर्क, एक पूरा टीम हुआ तो हम उस टीम के पार्ट्स हैं जो कि जुड़ने के बाद एक पूरा होल बनाते हैं, होल टीम, एक पूरा टीम बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। हमारी जो आईज है वो एक कॉमन गोल के लिए हमें मिली है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, समटाइम्स कभी कभी हो सकता है कि वो बहुत मुश्किल हो, मगर अगर आप और मैं एक साथ हो जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। When a you और me becomes an us, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोम है, आप भी इसको रिसाइट करने की कोशिश करना। एंड ये हमने रिसाइटिंग इस पोम की कर ली है एंड हमारे पास अभी हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अब हम इसके न्यू वर्ड्स पे जाते हैं। टीम वर्क, कमांड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। टीम वर्क उसे बोलते हैं जिसमें पूरे एक ग्रुप का जो होता है एफर्ट होता है, सबकी उसमें जो होती है ना ताकत लगती है, मेहनत लगती है। हुप, वुडन और आयरन रिंग, ट्रंडल अलॉन्ग बाय चाइल्ड। वुडन और आयरन रिंग होता है जो कि लगा होता है, हुप बोला था जिसमें सब बॉल जाती है वो। पासेज, मूव ऑनवर्ड, सबको पास करना यानी आगे बढ़ के देते रहना। रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज अ पार्ट ऑफ। बोला था ना मैंने, एक डिस्टेंस होती है उसमें सबको पार्ट लेना होता है। रेस बिटवीन दो टीम्स के बीच में टीम वो रेस होती है जिसमें सबका एक छोटा छोटा पार्ट होता है डिस्टेंस का। बैटन, शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन अ रिले रेस। शॉर्ट ट्यूब जैसा होता है बैटन, और स्टिक बोल सकते हैं जो कि रिले रेस में कैरी करा जाता है। ओके, सो ये न्यू वर्ड्स एंड द मीनिंग्स भी हमने समझ लिया। नाउ लेट्स गो टू दी लेट्स रीड। इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, यू कैन से दीज आर दी क्वेश्चन आंसर्स। सो कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इफ नोबडी passes the ball in a basketball then you can't। अगर कोई बास्केटबॉल जो है बास्केटबॉल में पास नहीं कर रहा है तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? यू कांट शूट, आप शूट नहीं कर पाओगे। अब जैसे कोई कोई खेल रहा है, उसने एक को पास ही नहीं करा तो वो वाला आपको पास कर ही नहीं पाएगा, तो आप शूट कैसे करोगे? आप उसमें थ्रो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो शूट हो गया इसका आंसर। Then second one is, in a relay race, if no one passes the baton, then अगर एक रिले रेस में अगर कोई भी किसी को बैटन पास ही नहीं कर रहा तो क्या होगा? रिले रेस कैन नॉट गो ऑन। जो रिले रेस है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा वहीं पे। हमने पोम में भी पढ़ा था ना। ओके, ये हमने लेट्स रीड कंप्लीट करा। बढ़ते थिंक एंड राइट पे। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग।
हमें अब नीचे कुछ लिखा हुआ टू मेक अ फिल्म टू प्ले, तो उसमें कौन कौन से लोग हमें चाहिए होते हैं, अब वो लिखना है हमें। तो सबसे पहला है एग्जाम्पल के लिए टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए हमें कौन चाहिए होता है, तो बैट्समैन चाहिए होता है, बॉलर चाहिए होता है, फील्डर चाहिए होता है, कोचेस चाहिए होते हैं, है ना। तो अब टू मेक अ फिल्म, क्रिकेट खेलने के लिए तो बता दिया। अब अगर हमें फिल्म बनानी है, समझ लो आपको एक फिल्म बनानी है, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक्टर्स चाहिए होंगे। एक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्टर्स के बिना क्या आपकी मूवी बन सकती है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बिना नहीं बन सकती ना। एक्टर्स, देन उसके बाद डांसर्स, अगर किसी को डांस करने नहीं आता तो आप डांसर्स रखोगे ताकि आपकी मूवी में सब अच्छे से डांसिंग हो। और कैमरामैन होना चाहिए जो कि शूट करेगा, जो कि स्टार्ट करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, कैमरामैन। एंड देन प्रोड्यूसर होना चाहिए जो उसे प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूसर। देन डायरेक्टर भी होना चाहिए जो डायरेक्ट करेगा फिल्म को। एंड लास्ट म्यूजिशियन, जो कि म्यूजिक के होते हैं, म्यूजिशियंस। ओके, देन टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, एक गुड स्कूल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा सा स्कूल चले हमारा, उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें टीचर्स चाहिए जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। देन हमें प्रिंसिपल चाहिए, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल। देन और कौन चाहिए हमें, और हाँ, और हमें स्टूडेंट्स भी चाहिए जो पढ़ेंगे, उसके बिना स्कूल चलेगा। अगर टीचर्स और प्रिंसिपल आ गए तो टीचर्स और प्रिंसिपल का काम क्या होगा, पढ़ा तो वो पाएंगे नहीं। ये ना एरो यहाँ पे आ नहीं रहा लिखने वाला, वेट अ मिनट, हम फिर से लिखेंगे, वहाँ पे वो नहीं जा रहा था लिखने के लिए। टीचर्स, प्रिंसिपल, ओ सॉरी, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, और कौन चाहिए होता है, गार्डनर चाहिए जो कि गार्डन जो होते हैं स्कूल्स में उनकी देखभाल करे, गार्डनर्स। एंड गेट कीपर्स होने चाहिए कि कोई स्कूल, अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल टाइम में स्कूल छोड़ के तो नहीं भाग गया, है ना। गेट कीपर्स होने चाहिए और स्वीपर्स होने चाहिए जो कि स्कूल को क्लीन रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप वो लिख सकते हैं, मैंने 5 यहाँ लिख दिए हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। देन नेक्स्ट इज टू रन अ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट चलाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। रेस्टोरेंट चलाने के लिए सबसे पहले तो मैनेजर चाहिए जो सब कुछ मैनेज करेगा, मैनेजर रेस्टोरेंट का। देन कुक्स होने चाहिए, शेफ्स भी लिख सकते हो, कुक्स भी लिख सकते हो, कुक्स होने चाहिए जो कि कुक करेंगे। वेटर्स होने चाहिए, है ना, जो कि आपका ऑर्डर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 बता रही हूँ और आप खुद लिख सकते हो। Then complete the sets of rhyming words, one has been done for you. So अब हमें सेट्स कंप्लीट करने हैं वर्ड फ्रॉम दी पोम। एक पोम में से हमें वर्ड मिलेगा और हमें योर ओन वर्ड, हमें खुद का वर्ड बनाना है। पहले टीम का बीम, तो प्लस का क्या हो सकता है, 1 मिनट, प्लस का हो सकता है अस, ओके, प्लस का अस। डन का हो सकता है बम, ओके, यहाँ मैं स्पेलिंग भी लिख दे रही हूँ, बम। देन हुप का क्या हो सकता है, हुप का हो सकता है लूप। राइमिंग वर्ड्स लिखना है आपको एक्चुअली, ओके। शूट का क्या हो सकता है, शूट का हो सकता है रूट, फूट, फुट, शुट, ऐसे आप अपने मन से लिख सकते हो, जो मैं लिख रही हूँ वो भी लिख सकते हो। गोल का हो सकता है कोल, कोल हो सकता है ना गोल का, कोल। देन जॉय का बॉय, जॉय का बॉय हो सकता है
बॉय गर्ल होता है ना, वैसे ही बॉय। ओके, अब हम इस जो हमारी नीचे पोम है उसको रीड करेंगे एंड देन नो हम इससे आज नहीं रीड करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये कंप्लीट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ और भी हमारे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, सो वी विल डू दैट थिंग। सो हमने आज ये सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट करा है सारा। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस यूनिट दैट्स वेरी गुड। एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स ऑन है, आप उसमें कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स का बिल्कुल आंसर करूँगी। एंड अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड टिल इट वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड like this video, share this video. Bye bye, take care, thanks for watching.